हेलो, हैव ए नाइस डे। नमस्कार। अमृत कलश जो मैं जानता हूं, अमृत यानी एक ऐसा तरल पदार्थ जिसको पी के लोग अमर हो जाते हैं। एक तो वो है जो हमारी कथाओं में बताया गया है कि राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ समुद्र मंथन में और निकला अमृत का कलश, जिसको लेकर देवता भाग गए और राक्षस पीछे पीछे चले, लड़ते रहे आपस में। लड़ना तो हमारा फेवरेट हॉबी है ना, इंडियंस क्या हर जगह लड़ते हैं लोग। एक अमृत वो जो पुरातन कथाओं में, और दूसरा अमृत वो जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 5 प्यारों को सिखाया और उनको कहा कि अब आप अमृतधारी सिख हैं। इस अमृत का मतलब यह था कि आप जब सिख बन गए तो अब आपको मौत से डरने की जरूरत है। डर आपके नजदीक नहीं आए, ऐसी सोच रखो। इस अमृत को बनाने के वास्ते गुरु ने 5 वाणियां, गुरु ग्रंथ साहब की अलग अलग वाणी प्रयोग की, और एक अमृत जो आजकल पीएम मोदी साहब बांट रहे हैं, उसका इन्होंने नाम रखा अमृत महोत्सव। मुझे तो 2 ही अमृत का पता था, एक वो पुरातन कथाओं वाला जिसको लेकर देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ, और दूसरा अमृत श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सिखों को सिखाया और सिख कौम बनाई। पहले सिख कौम नहीं थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया। और तीसरा अमृत आज के जो सुल्तान, इन्होंने तैयार कर लिया अमृत महोत्सव। देवताओं वाला अमृत पुराना हो गया, गुरु गोविंद सिंह जी का अमृत जो है ना वो 350 साल पुराना, इनका नया है। इस करके इसी के बारे में बात कर लेते हैं। जिस वक्त जब ये कहते हैं ना आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आजादी लफ्ज का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए कैसे 5 अगस्त का दिन याद है आपको, जब इन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाई थी। उसके बाद पूरे कश्मीर को एक जेल खाना सा बना दिया। बड़े बड़े लीडर, कोई 6 महीने, कोई 8 महीने, कोई 10 महीने, कोई 1 साल तक हाउस अरेस्ट रहे या कैद कर दिए गए। पूरी स्टेट को एक कैद खाना सा बना दिया इन्होंने। यह आजादी की पहली एग्जाम्पल है। यानी ये आजाद हैं, कुछ भी कर लें, ये आजाद हैं। चाहे कश्मीर में कश्मीर स्टेट को तोड़ के यूनियन टेरिटरी बना दें, एक कश्मीर के 3 टुकड़े कर दें, आजाद है। चाहे ये जब चाहे जहां चाहे, दिल्ली जैसे जो कि स्टेट कैपिटल है, राजधानी है, वहां पर खुद दंगे करवा लें, ये आजाद है। और दंगों में हिंदुओं का बहुगिनती का कोई नुकसान नहीं हुआ। जब जब भी मरे, या माइनॉरिटी के सिख मरे या माइनॉरिटी के हिंदू मरे, मुस्लिम मरे। दुकानें लूटी गई तो सिखों की लूटी गई या मुसलमानों की लूटी गई। घर जला दिए गए तो सिखों के जला दिए गए या मुसलमानों के जला दिए गए। आप आजाद हैं, आप लोगों के घर जला सकते हैं। आप आजाद हैं, आप जिंदा लोगों के गलों में टायर डाल के उनको जिंदा जला सकते हैं। सिर्फ मोदी की बात नहीं कर रहा, जो भी राजनीति में रहा मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप आजाद हैं, सड़क पर जा रहे लोगों के एक दल को 10, 20, 50, 100 लोग होंगे जा रहे थे,
पीछे से तेज रफ्तार से गाड़ी ले आके कुचल के मार दिया। आप आजाद हैं, आप लोगों को कुचल के मार सकते हैं, आपके मिनिस्टर कुचल के मार सकते हैं। बहुत प्रेशराइज करने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की, तो उसमें कहा कि ये मंत्री और उसका बेटा इन लोगों के मारने की साजिश कर रहे थे, जिन्होंने लोगों ने मार ही दिया, जिन्होंने बड़ी सोची समझी स्कीम के साथ मार दिया लोगों को राह चलते चलते। मारने वाले आजाद घूम रहे हैं। और जो लोग सिर्फ, हमारे यहाँ रीति रिवाज है, अगर कोई मर जाए ना तो हम उसके घर बैठने जाते हैं, अफसोस करने जाते हैं कि भैया बड़ा दुख हुआ कि आपका ये प्राणी, इसकी डेथ हो गई। तो जो लोग संवेदना जाहिर करने के लिए, जो लोग अफसोस जाहिर करने के लिए जा रहे, उनको अरेस्ट कर लिया। यानी मरे हुए के घर अगर आप अफसोस जाहिर करने जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, चल अंदर। और अगर आप कुचल के गाड़ी के नीचे कुचल के मार रहे हैं, आप आजाद घूमो, आपको कोई खतरा नहीं। आप देश के सच्चे सेवक हैं, आप देश प्रेमी हैं, आपका देश प्रेम गजब का है, आपकी आजादी भी बड़ी गजब की है। यह आजादी सिर्फ आपके वास्ते है। जगह जगह अगर एक बार आप सवेरे अनाउंस कर दो ना कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनका सारा काम काज हिंदी में ही होगा, तो आपको दूसरे दिन औकात पता लग जाएगी कि आपकी वैल्यू क्या है। आप दक्षिण भारत में जाएं, कहीं पर भी आपको कोई बोर्ड हिंदी में नजर नहीं आएगा। और ये यहाँ 2-3 हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जय माता की गौ माता कह के लोगों को पीट पीट के मार देते हैं। कृष्ण का नाम लेना है, राम का नाम लेना है, भक्ति भाव से लेना है, आपकी भावना है। आप लोग आज तक, मैं पिछले 50-60 सालों से देख रहा हूं, मंदिरों में पूजा होती है, घंटियां बजती हैं, कोई किसी को इतराज थोड़ा है। जिसका दिल जाता है वो राम मंदिर में जाता है, जिसका दिल जाता है वो कृष्ण मंदिर में जाता है, अपनी अपनी श्रद्धा है। आप आजाद हैं, आपके लोग आजाद हैं। किसी को भी मजबूर करते हैं कि कह श्री राम की जय, और अगर नहीं कहते तो पीट पीट के मार देते हैं। कह गौ माता की जय, अगर कोई नहीं करता तो पीट पीट के मार देते हैं। तो आजादी तो सिर्फ आपके वास्ते है भाई। वो लोग जो आपकी कुटाई पुटाई से मरते हैं, वो लोग जो आपकी गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं और मर जाते हैं, वो लोग जो आपके जुनून का शिकार हो जाते हैं, जिनके घर जला दिए जाते हैं, जिनके गलों में टायर डाल के आग लगा दी जाती है, मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है, उनके वास्ते आजादी का क्या मतलब है? आजादी तो आपके वास्ते, आजादी तो उन लोगों के वास्ते है जो मन मर्जी से जब चाहें किसी को मौत के हवाले करते हैं। ये जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना आजादी का, ये आजादी का अमृत महोत्सव नहीं है, ये फनरल प्रोसेशन। आजादी की मौत का ये महोत्सव है। आजादी लफ्ज को इन्होंने मार दिया है। आप सोचिए कि आप कितने का आजाद है। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए और देखते रहिए